हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर भी करती हूँ। मैं आपके लिए 8th क्लास का चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि आपका चैप्टर नंबर है ये उद्योग। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपके हित के लिए ऐसी बेनिफिशियरी वीडियोस बनाती रहूं और लाती रहूं। इससे मैं भी मोटिवेट होंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से चैप्टर के लिए आपको आगे चाहिए, जो वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताइएगा। ये आपका चैप्टर 4 है, ज्योग्राफी का यानी भूगोल का। आपका चैप्टर 4 शुरू करती हूँ मैं। पहला प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ। ये नोट्स भी समझ लीजिए आप, इसको आप क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर एग्जाम में लगता नहीं मुझे कि कुछ और भी आएगा, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन से एक साथ लिख दिए हैं और आंसर एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन आप बच्चों एक साथ उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1 साथ में उतारिएगा, ओके। और नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और जब भी आपके एग्जाम होंगे तब आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और याद कर लीजिए, साथ साथ लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि मात्राओं की भी आप गलती ना कर पाओ और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम में आपको इसी में से ही अपने जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, इस वाले चैप्टर से। तो उद्योग शब्द से तात्पर्य है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण यानी कि खनिजों को जो अलग निथारना होता है वो, या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी उद्योग उसको कहते हैं जो आर्थिक गतिविधि करे, वस्तुओं के उत्पादन में मदद करे, खनिजों का निष्कर्षण करे। निष्कर्षण का अर्थ है कि खनिजों को अलग अलग छांटे। और सेवाओं का मतलब है कि जो सर्विसेज देती हैं, जो जॉब देते हैं, की व्यवस्था भी वो करे, तो उसे ही हम उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यही देख लेते हैं। वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, वो ही यहाँ पे है। उद्योगों की को अवस्थिति जो होती है, यानी अवस्थिति का मतलब है जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, भूमि यानी जमीन, जहां पर भी हमें उद्योग लगाना है वो जगह, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटे लघु कुटीर उद्योग हो जो घर में या फिर छोटी जगह पर खोले जाते हैं। श्रम यानी मेहनत, यानी कि हमें जो लेबर कहाँ से मिलती है, मनुष्यों से लेबर मिलती है, तो श्रम यानी कि मेहनत या श्रमिक। शक्ति के साधन जैसे कि बिजली वगैरह की हमें जो जरूरत होती है, जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए वो सब। और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, हमारे को आवाजाही के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रक, बस, कार या ट्रेन, या फिर जो भी व्हीकल हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे को पास में होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सब अपनी प्रोडक्ट को तैयार कर लिया यहाँ पर, और सब चीज़ों का हमने कर लिया, लेकिन हमने अगर बाजार की व्यवस्था नहीं करी तो हमारा उद्योग भी बेकार हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ की बिल्कुल इसमें ज़रूरत है। और साथ में एक चीज़ और, इसमें संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। कौन सा उद्योग है ऐसा जो मेरुदंड कहलाता है। तो मेरुदंड का मतलब है बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। तो लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लोहा इस्पात यानी कि जो हमारा आयरन या फिर हमारा इस्पात वाला जो वो है, तो स्टील, वो हमारे उद्योग का मेरुदंड है। क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत जो सामग्री है वो हमें लोहा इस्पात उद्योग से मिलती है, जैसे कि औजार, मशीन या लोहा इस्पात आदि बने। जिस भी चीज से हम कुछ भी चीज करते हैं तो हमें उसमें लोहा या फिर हमें इस्पात की जरूरत होती है।
4th नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। तो इसका ये कारण था कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित होने का, कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कोषण नहीं है, ये आप इसको सही करिएगा, ये है आपका उष्ण। यहाँ पर आपको को नहीं ऊ लगाइएगा, उष्ण। देखो टाइपिंग मिस्टेक बच्चों हो जाती है, इतना सारा टाइप करते करते कहीं ना कोई बटन ऐसे दब जाता है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको सही करके बता दिया। उष्ण और आर्द्र जलवायु यानी नमी वाली जलवायु, वहां पे गर्मी का माहौल भी है और नमी भी है। मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता है। पत्तन यानी कि समुद्र का जो बंदरगाह है उसकी बात हो रही है, कि मशीनों को अगर कहीं से मंगाना है तो वहां पर समुद्र के जो बंदरगाह है वो शिप वगैरह आराम से आ जा सकते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता भी वहां पर है और दक्ष श्रमिक भी वहां पर हमें मिलते हैं। इसी वजह से मुंबई जो है वो तेजी से कपास उद्योग, वहाँ की जलवायु जो है वो कपास को उगाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसको हम जो है सनराइज उद्योग भी कहते हैं, के बीच समानता है। क्या समानता है? तो वो आप यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये आंसर है इसका, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं कौन कौन सी हैं। तो कैलिफोर्निया और उद्योग जो हमारा बेंगलोर है, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम इन दोनों को समानता ढूंढ रहे हैं इसमें। सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान दोनों जगह हैं, बेंगलोर में भी है और कैलिफोर्निया में भी है। सुहावनी आकर्षक जलवायु और स्वच्छ पर्यावरण दोनों जगह हमें देखने को मिला है। अच्छी परिवहन सुविधाएं यानी कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज है वो बेंगलोर में भी देखने को मिली है और कैलिफोर्निया में भी। निपुण और अनुभवी बल यानी श्रमिक यानी मेहनत उपलब्ध है। यहाँ पर स्किल्ड पर्सन यहाँ पर पाए गए हैं या कि फिर मतलब हमें वहाँ पे उपलब्धता इजीली मिल जाते हैं स्किल्ड पर्सन, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है और पूंजी है। पूंजी यानी पैसा पैसा हमें दोनों को जगह देखने के लिए मिला है। ये देखेंगे, हम इसके सही उत्तर का मिलान करेंगे। तो सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। जो सिलिकॉन घाटी है ये कहाँ पर है? बेंगलोर में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में। तो ये है कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन घाटी है, और इंडिया की सिलिकॉन घाटी क्या कहलाती है? बेंगलोर। लेकिन जो असली सिलिकॉन घाटी है वो है हमारी कैलिफोर्निया में। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज यानी कि हमारा लोहा, ये सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कम्युनिकेशन वाला जो सेक्टर है वो हमारा सनराइज उद्योग है। प्राकृतिक रेशा कौन सा है इनमें से? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक, कौन सा सही है? तो इसमें हमारा जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है, बिल्कुल सही है। कौन सा? जूट। नंबर 3, कृषि पर आधारित हमें क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। किसमें? कृषि पर आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में, और सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में हमें अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने दिया है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि पर आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग यानी स्किन वाला, लेदर उद्योग जो होता है, डेयरी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग इसके उदाहरण हैं। यही हम अगर खनिजों की बात करते हैं तो खनिज आधारित उद्योग है जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, वो हमारे खनिज उद्योग कहलाते हैं। इनका उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ देख लेते हैं सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक के लिए भी है,
मतलब सबका है, सार्वजनिक होता है सबका। जिस उद्योगों का विकास जो होता है स्वामित्व और संचालन दोनों का दोनों सरकार करती है। स्वामित्व भी, मालिक भी सरकार है और संचालन भी कौन कर रही है? सरकार कर रही है। वो उद्योग सार्वजनिक उद्योग होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। यही हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग देखेंगे तो जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों, मतलब राज्य के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा, या राज्य कह सकते हैं आप, सरकार भी कह सकते हैं, उनके द्वारा किया जाए या फिर व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसमें इसका उदाहरण है मारुति उद्योग, जो मारुति कार वाला मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण है। फोर्थ नंबर का है, इसमें दे रखा है आपको ना, ये दो दो उदाहरण आपको बढ़ने हैं यहाँ पर। जैसे इसमें पूछा कि कच्चा माल, कच्चा माल के लिए यहाँ पे दो उदाहरण आएंगे, अंतिम उत्पाद यहाँ दो उदाहरण आएंगे, तृतीय क्रियाकलाप यहाँ भी दो उदाहरण आएंगे। तो इसका हम आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसी में पूछा है ये कृषि आधारित उद्योग में भी दो उदाहरण, कुटीर उद्योग के भी और सहकारिता के भी। आप यकीन मानिए बच्चों, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर से। ओके, पहला इसका देखते हैं, कच्चा माल और, यहाँ पे लिखा है ना कच्चा माल, गन्ना हो गया और क्या हो गया, चलो आप नोट डाउन करिए यहाँ से देख करके। गन्ना और लौह काय में आए हैं, हमारे कच्चा माल में आए हैं। फिर अंतिम उत्पाद क्या हो गया, गन्ने से क्या बन गई, चीनी बन गई। यहाँ पर आप लिख लो गन्ना, यहाँ पर आप लिख लो खनिज, यहाँ गन्ने से बन गई चीनी और खनिज से बन गया हमारा इस्पात या लोहा इस्पात बोल दीजिए। तृतीय कार्यकलाप में क्या आएगा, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तृतीय में व्यापार आ गया और बैंकिंग आ गई। फिर यहाँ पर देख लीजिए तृतीय में, आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पर लिख लो व्यापार और बैंकिंग, ये हमारे टर्शरी सेक्टर के उदाहरण है। फिर कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है, और इसको तो आप यहीं से देख सकते हैं, आप इस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखिए कृषि पर आधारित कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या क्या हमारे उदाहरण हैं, एक तो टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि बहुत सारी चीजें हैं जो हम कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग भी बोलते हैं कुटीर उद्योग को। इस कुटीर उद्योग को लघु उद्योग भी बोला जाता है। सहकारिता की क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। तो ये हमारे क्या है, सहकारिता के उदाहरण हैं। और आपको मैं अभी दिखा देती हूँ, ये सुधा डेयरी का एक आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है, ये देख लीजिएगा। ये सुधा डेयरी की पिक्चर दी हुई है आपकी बुक के अंदर। तो ये हमारे सहकारी का उदाहरण है। और आपको ये कच्चा माल की मैं अवस्थिति और दिखा देती हूँ, इसमें जो है कारक कौन कौन से हैं। तो कच्चा माल के लिए कौन कौन सा हमारे उद्योगों के लिए कारक होंगे, ये उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक है। और इसमें आप देखोगे संचार हमें जरूरी है, परिवहन, भूमि, विद्युत, जिसे हमने अभी शक्ति कहा था ऊपर, तो विद्युत, और विद्युत यानी बिजली, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये सब हमारे उद्योगों को चलाने के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई चीज भी नहीं होगी तो हमारा उद्योग वहां पर नहीं चल पाएगा कहीं पर भी। अभी ये देखिए, आपको लिए मैं एक मैप भी लेकर आई हूँ, ये भी आपकी बुक का ही है। इसमें आपको औद्योगिक प्रदेश दिखाए हुए हैं, ये पूरे वर्ल्ड के औद्योगिक प्रदेश दिखाए हुए हैं। और ये आप देखोगे, ये जितने भी ये ब्लैक ब्लैक है ये सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। और जितने भी ये पिंक कलर के हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको ये निशान दे रखे हैं, यहाँ पे पिंक कलर का विश्व औद्योगिक पट्टी है, यानी कि विश्व भर में यहाँ पे उद्योग किया जाता है ये। और ये है औद्योगिक प्रदेश, ये वाले ब्लैक ब्लैक जितने भी हैं। ठीक है, भारत में भी देख लेते हैं औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। इसमें है जैसे मुंबई, पुणे, पुणे का समूह जो है पूरा, और बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, और आपका विशाखापट्टनम, गुंटूर और गुड़गांव,
दिल्ली, मेरठ, ये सब हमारे क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। और ये है आपके औद्योगिक प्रदेश में, ये भी देखिएगा आप, कोल्लम, कोल्लम, त्रिवंतपुरम, ये हमारे सारे औद्योगिक प्रदेश हैं ये। तो अब बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ, दूसरा चैप्टर आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। आप इन क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इनके क्वेश्चंस के साथ आंसर को। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एग्ज़ाम इसी में से आ जाएगा। और तैयारी करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।